फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कानपुर के अखिलेश दुबे से जुड़िए, जो पेशे से वकील हैं, लेकिन 6 अगस्त से शुरू हुई कार्रवाई पे आज तक कोई बड़ा एक्शन होता हुआ उनके खिलाफ नहीं दिख रहा है। अखिलेश दुबे को कौन बचा रहा है? अखिलेश यादव ने भी कल इटावा में अखिलेश दुबे को बताया कि उनको जहर देके मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास राज छुपे हैं सरकार के अफसरों के। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले अनुराग अग्रवाल कानपुर से हमारे संवाददाता हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ अनुराग भी होंगे और सतीजा जी होंगे, रवि सतीजा जी, वो याचिकाकर्ता होंगे कि जिन्होंने सबसे पहली शिकायत अखिलेश दुबे के खिलाफ लिखाई थी। कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जब भी मौका मिलता है वो सरकार के ऊपर हमलावर होने से नहीं चूकते। दरअसल अखिलेश यादव गए थे इटावा के लॉयन सफारी में और वहाँ पर जाकर वो उसके बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते करते उन्होंने एक बार फिर से अखिलेश दुबे प्रकरण पर लेकर यहाँ की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, उस पर निशाना साधा। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये तो हम आपको बताते ही हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि इस बार उन्होंने अखिलेश दुबे प्रकरण को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश दुबे के जेल में जहर को लेकर तैयारी हो रही है। दरअसल आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत जेल में हो गई थी, उसके बाद मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया था। उसी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसी की तरह की कुछ तैयारी यहाँ पर भी जेल में हो रही है। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है। हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे, आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहां किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे एक एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के, धक्का के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो। आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही केस की अगर स्टडी कर ले तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। लगातार इस मामले को लेकर अखिलेश यादव एक बात का मुद्दा ज़रूर उठा रहे हैं कि इतने बड़े प्रकरण होने के बाद भी कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहीं पे इसी प्रकरण की वजह से ही जो पोल है उत्तर प्रदेश सरकार की वो खुलेगी। इस तरह की बात वो पहले भी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार हमलावर हैं, वो जहां पर भी जाते हैं वो अखिलेश दुबे प्रकरण की बात ज़रूर करते हैं। तो क्या इसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है? अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दरअसल अखिलेश यादव आरोप भी क्यों न लगाएं, ये SIT जो बनी है जांच, वो धीरे धीरे खुलासा कर रही है कि कई जिलों में पुलिस वाले उसकी कंपनी में पैसा लगाकर काम कर रहे थे। हरदोई जिले के एक CO का भी नाम आया था जो
उनकी कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, उसकी जांच हो रही है। नोएडा के एक बिल्डर ने खुलासा करते हुए शिकायत की थी कि उन पर फर्जी मुकदमा लगाकर 9 करोड़ रुपए ऐंठे थे पुलिस के जरिए, ये भी आरोप लग रहा है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो अपडेट है कि अखिलेश दुबे और उनके सहयोगी लवी मिश्रा जेल में हैं। मैं सवाल इस बात पर इसीलिए उठा रहा हूं कि लगातार अभी तक एक्शन अखिलेश दुबे पर क्या हुआ इतने बड़े आरोप लगने के बाद। केडीए ने कुछ जमीनों को सीज किया है, सील कर दिया है, और कुछ पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। और पुलिस ने 6 अगस्त से गिरफ्तार है। अभी तक अगर मैं शायद इसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो रवि सतीजा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। अभी तक पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया, ना उनके किसी प्रॉपर्टी पर कोई बड़ा बुलडोजर पहुंचा है। रवि सतीजा जी, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको यहां पर याचिकाकर्ता के रूप में पूछ रहा हूं, इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद अभी तक अखिलेश दुबे के घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? और पुलिस ने अभी तक रिमांड में क्यों नहीं लिया अखिलेश दुबे को? रवि जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं पीसीआर से कहूंगा रवि जी को चेक करें उनका ऑडियो। मैं अनुराग के पास जाता हूं। अनुराग, क्या जो 2 सवाल मैं रवि जी से पूछ रहा था, ये कौन है बचा रहा है, कितना रसूखदार आदमी है कानपुर के लिए, जिसमें पुलिस वालों पर कार्रवाई हो जा रही है, वही पुलिस वाले रिमांड पर लेने को नहीं तैयार है? देखिए पुष्कर, जो हमारी बात हुई थी यहाँ पर अभियोजन पक्ष से, तो हमने भी उनसे यही सवाल किया था कि पहले पुलिस कह रही थी कि उनको रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर नहीं लिया गया। हालांकि जो अभियोजन पक्ष का कहना था वो ये था कि जब किसी मामले में जरूरत होती है किसी सबूत या साक्ष्य को बरामद करने की, तो उस समय पुलिस रिमांड पर लिया जाता है किसी भी आरोपी को। ऐसे में अभी तक जो 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें किसी की जरूरत अभी महसूस नहीं हुई है, और इसी वजह से उनको रिमांड पर नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, ये सवाल भी हमने किया था कि आखिर क्यों 50 के तकरीबन तहरीर एसआईटी के पास पहुंच चुकी है, और उसमें जैसा कि हमारे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि 10 ऐसे मामले हैं जिसकी जांच भी पूरी हो गई है, हालांकि अभी किसी में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो वहां पर पुलिस के आला अधिकारियों का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि जो भी मामले हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। वो ये भी देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि चूंकि 5 मुकदमे पहले से हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसका बड़ा मामला है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो लोग इसमें फर्जी मुकदमे लगाना शुरू कर दे और इसलिए तहरीर देना शुरू कर दे। इस बात की भी जांच हो रही है। यही बात हमने बचाव पक्ष से भी करी थी, यानी कि जो अखिलेश दुबे के जो बचाव पक्ष है, जो उनके अधिवक्ता है, उनसे भी हमने बात करी थी, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात क्या कह रहे हैं। तब अखिलेश दुबे के जो अधिवक्ता है उन्होंने भी ये बात कही कि जो जांच है वो चल रही है। हालांकि चूंकि वो बचाव पक्ष के अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है और उसके ऊपर कोई भी मामला नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ये सवाल एक जरूर खड़ा हो रहा है कि पहले भी इस तरह के बड़े बड़े भू माफियाओं के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और एक के बाद एक मुकदमे भी हुए हैं। तकरीबन हफ्ते भर में या 15 दिन में या 30 दिन के अंदर 18 मुकदमे हुए हैं। लेकिन ये मुकदमों की जो लिस्ट है वो 5 पर आकर रुक गई है। तो इस पे एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है, और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लगातार इस बात को जहां पर भी जाते हैं, जो भी प्रेस वार्ता करते हैं, वो किसी भी शहर में हो, तो वो यहाँ पर अखिलेश दुबे प्रकरण का नाम लेना नहीं भूलते, इसकी चर्चा करना नहीं भूलते। जी नहीं, ये सारे जो जितने मामले हैं उनमें ज्यादातर अनुराग जो बात आ रही है सामने, वो यही आ रही है कि ये 2000 इसका मॉडस ऑपरेंडी सबसे ज्यादा 2014 के बाद से ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और आपको मजे की बात बताऊं पुष्कर, अगर शायद आपने
देखा हो, जो बचाव पक्ष की बात करी थी हमने बचाव पक्ष से, और वहां पर भी ये सवाल किया था अखिलेश यादव वाला, और खासकर जो उन्होंने कल गंभीर आरोप लगाए हैं जेल में जहर वाला, उस पे भी बात करी थी। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि इस बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बिल्कुल खारिज कर दिया था इस मामले को, बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और जो सारे प्रकरण पहले के हुए हैं वो उन्हीं के सरकार के समय में हुए हैं। तो ये उन्होंने बात करी, और बिल्कुल जो अखिलेश यादव की बात थी उसको पूरी तरह से सिरे से नकार दिया। ये मैं बचाव पक्ष की बात कर रहा हूं। जी पुष्कर। ठीक है, मेरे साथ रवि सतीजा जी से कनेक्ट हो गए हैं, शायद उनको मेरी आवाज मिल पा रही हो। रवि जी, आप पहले नंबर की शिकायत करने वाले हैं और देश में बीजेपी की सरकार है, फिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है सब ट्रैक पे चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैंने जब ये शिकायत करी है तो मैंने ये शिकायत करी जाकर के मुख्यमंत्री जी से जी, और जब मैंने मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई, और मेरी समझ में चार्जशीट भी तैयार है, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर चार्जशीट भी प्रेषित हो जाएगी, और अच्छे से काम चल रहा है। और जितने भी पीड़ित हैं सबकी एफआईआर के लिए तहरीर ले ली गई है। बुलडोजर नहीं गया इनके यहाँ, अखिलेश यादव नहीं, देखिए, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो बुलडोजर वाली प्रक्रिया है वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो मैं जिस बात से पीड़ित हूं उस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था, और तो आपका समाधान जब हो मैं गया? गया हूँ जी, हाँ, आपका मेरा समाधान हो समाधान गया? हुआ। वो जेल चले गए और उनकी जमानत भी खारिज हो गई, लोअर से खारिज हुई, सेक्शन से खारिज हुई, अब हाई कोर्ट गए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में उनकी डेट लगेगी हाई कोर्ट में। ठीक है रवि जी, आप उम्मीदों पर कायम रहें, और हम चाहेंगे कि आपने जो शिकायत की उस पर आपको तो न्याय कम से कम मिले। आखिरी में अनुराग, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई है पीछे से, कोई एक ताकत, अदृश्य कहें हम लोग, पत्रकार लोग हैं तो ठीक रहे, कोई बचा तो रहा ही है, लग तो रहा है ना? जैसा आपने जब आखिरी सेंटेंस छोड़ा था कि 5 मुकदमों के बाद शिकायत करता एकदम से गायब हो गए। करता गायब तो नहीं हुए हैं, बल्कि रवि सतीजा जी को याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही महागठबंधन एक सामने आया था। जितने भी शिकायतकर्ता थे वो एक ही मंच पर एक साथ सामने आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने पुलिस के ऊपर भरोसा भी जताया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि अभी उनके मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं 5 के बाद, और ये भी उम्मीद जताई थी कि दर्ज हो जाएंगे। उनमें से कुछ शिकायतकर्ता रवि सतीजा जी को अगर याद हो तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अखिलेश दुबे जेल में भी उतने ही पावरफुल हैं जितने बाहर, अगर याद हो तो। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था और वहां पे कुछ शिकायतकर्ताओं ने कहा था। तो हालांकि, और दूसरी तरफ जो सीओ जिनको कि इस पूरे प्रकरण में नोटिस दी गई थी पुष्कर, वो अभी तक अपने बयान दर्ज कराने नहीं आए हैं। 3 सीओ, उनको नोटिस भेजी गई, 2 3 बार भेजी गई, लेकिन वो बयान दर्ज कराने नहीं आए। सिर्फ जो केडीए के 2 कर्मचारी थे, सिर्फ उन्होंने ही बयान दर्ज कराए। तो एसआईटी की नोटिस गई हुई है, उसके बाद भी अगर सीओ जांच के लिए, इस खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा। रवि सतीजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।